Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes, and we are doing the chapter 4 complex numbers. और अभी तक हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और लेक्चर शुरू करने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जो 60% व्यूअर्स जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो बने आप तक इमीडिएटली पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है? वो कहती है कि फॉर एनी स्टेटमेंट है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 we have mod of Z1 plus mod of Z2 less than equal to mod of Z1 plus mod of Z2। तो चलिए प्रूव करते हैं और बाद में एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा भी कि द modulus of the sum of two complex numbers cannot exceed the sum of their individual moduli, that is your triangular inequality। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर है उसके ऊपर व्यूज कम हैं, तो प्लीज बोर मत होइए, उनको समझिए, डीप तक स्टडी कीजिए। अगर आपने आईआईटी या एनआईटी को क्लियर करना है तो बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो चलिए सारी प्रॉपर्टीज मैं यूज करूंगा। तो कंसीडर, यहाँ पर लीजिए, कंसीडर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। बच्चे कहते सर स्क्वायर क्यों लिया? तो फिर देखते रहो इसको, स्क्वायर नहीं ली क्यों लिया, तो क्योंकि किसी से कहीं से शुरुआत करनी होगी ना, तो देखिए क्यों लिया भी आपका आंसर है। क्या इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस होल कॉन्जुगेट, ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि प्रॉपर्टी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड Z स्क्वायर आएगा। अब इसको मैं इंडिविजुअली ब्रेक कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर प्रॉपर्टी यूज हुई कौन सी? ये वाली, देखते जाओ, प्रॉपर्टी यूज करता जाऊंगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, जरा ध्यान से, तो मैं रेड से लिखता हूं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है जी। अब यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पर और यहाँ पर। कौन सी? यही वाली, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, तो यहाँ पर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, और यहाँ पर साथ में एक मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ प्लस, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको तो ऐसे लिख दिया, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और जो Z1 कॉन्जुगेट है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, Z1 Z2 कॉन्जुगेट द होल कॉन्जुगेट। और बड़े ध्यान से ये देखिए आप स्टेप, क्यों? क्योंकि जब आप Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लेंगे तो बन जाएगा Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट द कॉन्जुगेट। और आपको पता है कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे दोबारा वही बनेगा, 3 प्लस 4 आइटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आइटा, और फिर कॉन्जुगेट ले लिया तो 3 प्लस 4 आइटा। ओके, तो अब क्या आ गया यहाँ पे रिजल्ट? अब एक रिजल्ट यूज करेंगे, क्या? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है हमारे पास। 3 प्लस 4 आइटा में कॉन्जुगेट ऐड कर दो 3 माइनस 4 आइटा, तो 4 आइटा माइनस 4 आइटा कैंसल, तो 2 टाइम्स 3 6 आ जाएगा। तो इट मींस ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ओके, ये रिजल्ट हमने यूज किया। और फिर हमने पढ़ा है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। लेक्चर 2 देखिए, पता चल जाएगा आपको कि रियल पार्ट कैन नॉट एक्सीड इट्स मॉडुलस। ठीक है, तो यूज करिए, इट मींस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस
mod of z2 square प्लस 2 टाइम्स mod of z1 z2 कंजुगेट। लेट मी सी कि आपको बोर्ड क्लियर है। एक स्टेप और लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू mod of z1 स्क्वायर mod of z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि z1 z2 कंजुगेट z इक्वल टू सॉरी मॉडुलस z1 मॉडुलस प्लस सॉरी इनटू z2 मॉडुलस। इसके बाद में इधर आ जा रही, बड़े ध्यान से देखिए। अब हमें पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड उसके कॉन्जुगेट का मॉड, 3 प्लस 4 आइटा का भी 5 बनेगा, 3 माइनस 4 आइटा का भी 5 बनेगा। क्यों बनेगा, प्रीवियस लेक्चर सुन लीजिए। तो ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया मॉड ऑफ z1 प्लस z2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर चलो यही देखो, इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस mod of z2 square less than equal to less than equal to mod of z2 square plus 2 times z1 z2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास mod of z1 plus mod of z2 the whole square। ध्यान से देखिए, a square plus b square plus 2a, तो this implies हमारे पास आ गया mod of z1 plus z2 the square less than equal to mod of z1 plus mod of z2 the whole square। दिस एम्प्लाइज हमारे पास आ गया r के रूट ले लीजिए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z। हैंस प्रूफ, यही हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से आपने देखना है। वंस अगेन आई रिपीट, द सम ऑफ द मॉडुलाई of two complex numbers is always greater than equal to the modulus of their sum, or modulus of the sum of two complex numbers cannot exceed their individual moduli। शुरू किया mod of z1 plus z2 the whole square is equal to mod of z1 plus mod of z2 into its conjugate। ये प्रॉपर्टी यूज की, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही रिजल्ट यूज किया mod of z1 स्क्वायर mod of z2 स्क्वायर। और यहाँ हमने एक स्मार्ट वर्क किया, यहाँ पर क्या किया हमने mod of z1 स्क्वायर mod of z2 स्क्वायर तो लिख दिया, z1 z2 कॉन्जुगेट भी ऐसे लिख दिया, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया z2 z1 कॉन्जुगेट की जगह पे लिख दिया z1 z2 कॉन्जुगेट द होल कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि z1 z2 कॉन्जुगेट द होल कॉन्जुगेट खोलेंगे तो z1 कॉन्जुगेट अकेला अकेला कर सकते हैं, और कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट, तो ये दोबारा वही बन गया। क्यों किया, ताकि दो एक जैसे कम्प्लेक्स नंबर आ जाए हमारे पास। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो रियल पार्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर, और रियल पार्ट कैन नॉट एक्सीड द मॉडुलस ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, यू नो इट वेरी वेल। तो लेस देन इक्वल टू हो गया, फिर इसको हमने ब्रेक किया, और हमें पता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है, तो सेम कर दिया, z2 कॉन्जुगेट की जगह पे z2 ही आ गया मॉड, और फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 द होल स्क्वायर। तो इट मींस के रूट ले लिया, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 हमारे पास आ गया। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। हम एग्जाम्पल भी लेंगे, मैं आपको प्रूव करता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, ठीक है, प्रूव मैंने कर दिया इसको, लेकिन एग्जाम्पल लेनी भी बनती है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो डाउट क्लियर करने के लिए तो हम हैं यहाँ पर। कोई लेक्चर आपको समझ नहीं लगता मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, दोबारा कर दूंगा। एग्जाम्पल देखिए, वाकई ट्रू है ये एग्जाम्पल। देखो मैंने z1 ले लिया प्योरली रियल, z2 भी ले लिया प्योरली रियल। जब इनका कॉन्जुगेट लूंगा तो ऑब्वियसली 3 ही रहेगा, z2 का मॉडुलस लूंगा 2 ही होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट बोल गया मॉडुलस, और z1 प्लस z2 को ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली 3 प्लस 2 5 का मॉड 5 ही रहेगा, तो इक्वल आ गया। देखो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब लेते हैं प्योरली इमेजिनरी, 3 आइटा 2 आइटा, तो 3 आइटा का 3 रहेगा, 2 आइटा का 2 रहेगा, और जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 आइटा प्लस 2 आइटा 5 आइटा का,
तो वो 25√5 तब भी इक्वल रहा, क्योंकि हमारे पास 3 + 2 5 ही आया। तो इट मीन जब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी हैं, उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज इनइक्वालिटी करेगी। यू मे चेक। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं आज के लेक्चर का। लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि Z1 - Z2 डिफरेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ। एग्जाम्पल लेंगे, एंड में प्रूव कर लें इसका। वहीं से शुरू करेंगे। कंसीडर मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, वही आ गया ना, Z1 - Z2 into Z1 - Z2 होल कंजुगेट। लिख सकते हैं ऐसे। सेम रिजल्ट लगाया, Z को किसी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो मॉड ऑफ Z स्क्वायर आता है हमारे पास। और इसको अकेला अकेला कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कर दिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो ये बन गया। फिर वही प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। सेम प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, देखो यार, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ और यहाँ एक ट्रिक कर रहा हूँ। Z1 Z2 कंजुगेट प्लस आ जाएगा, इसको लिख रहा हूँ Z1 Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट, यानी कि इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। तो चेक करते हैं क्या इक्वल है, कर लीजिए चेक। देखो, Z1 Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट लेंगे तो Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट कंजुगेट आएगा और Z1 कंजुगेट और Z2 ही रहेगा। तो अब हमें पता है क्या, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट ऐड करने तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? Z1 Z2 कंजुगेट। तो इसके बाद इधर आ गया हूं मैं, बड़े ध्यान से देखिए। इट मीन्स हमारे पास आ गया Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1। क्यों आया भाई? देखो जरा ध्यान से देखो। हमें पता है, मैं यहाँ बता दूं, हमें पता है, यहाँ नोट कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि रियल पार्ट कैन नॉट एक्सीड द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो माइनस रियल पार्ट क्या आ जाएगा? जब माइनस करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स में चली जाएगी, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स में चली गई और यहाँ कंजुगेट आएगा। तो अकेला अकेला कर सकता हूँ, Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1, अकेला अकेला कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। हमें पता है वही प्रॉपर्टी, कौन सी? जो जो Z का मॉड होगा वही उसके कंजुगेट का मॉडुलस होगा, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया? ये बन गया हमारा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 द होल स्क्वायर। इट मींस हमारे पास क्या आ गया? दिस इंप्लाइज हमारे पास आ गया मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर, और यू कैन से मॉड ऑफ Z1 रूट ले लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1। बिल्कुल ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की तरह ही हुआ है ये भी रिजल्ट। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ समझने वाला स्टेप ये है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स में कैसे चलेगी यहाँ। तो चलिए देखते हैं फिर। तो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। हाउ? वही मॉड का स्क्वायर लिया, प्रॉपर्टी यूज की, ब्रेक किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉमन निकाला, Z1 Z2 बार ऐसे लिखा, और यहाँ पर हमने ये ना लिखकर Z1 Z2 बार द होल बार कर दिया, जैसे कि हमने
ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में किया, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, Z1 Z2 कंजुगेट द कंजुगेट लेंगे तो अकेला अकेला करेंगे तो ये दोबारा फिर Z2 बन जाएगा। अब फिर जब किसी कम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर रियल पार्ट कैन नॉट एक्सीड द मॉडुलस, तो माइनस लगा देंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स कर चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने लेस देन इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया, क्यों किया, कारण है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 कंजुगेट अकेला अकेला कर दिया, और इसका कंजुगेट मॉडुलस, कंजुगेट का मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दोनों इक्वल होते हैं। जब हमने ऐसा किया हमारे पास फार्मूला बन गया मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2, यानी कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 द होल स्क्वायर। So it means mod of Z1 minus Z2 the square greater than equal to mod of Z1 minus mod of Z2 the whole square, or mod of Z1 minus Z2 greater than equal to mod of Z1 minus mod of Z2। It means ये हमारा रिजल्ट था। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लेकर इसको चेक करते हैं, आप इसको नोट इट डाउन, कुछ एग्जांपल्स लेकर भी इसको हम वेरीफाई करेंगे। चलिए करते हैं इसको वेरीफाई कि वाकई ही ठीक है। मैं ले लेता हूं Z1, देखो 4, Z2 ले लिया 3, तो 4 माइनस 3 का मोड दूंगा, 1 का मोड दूंगा तो 1 ही आएगा, मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस नॉट मॉड। ठीक, तो ऐसे Z1 का मॉडुलस लूंगा, 4 का मॉडुलस आएगा 4 और 3 का 3, और जब माइनस करेंगे 4 माइनस 3 1, तो दोनों इक्वल आ गए। प्योरली रियल के केस में दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब प्योरली इमेजिनरी लेकर देखते हैं। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने Z1 3 आई का, Z2 ले लिया 7 आई का। जब Z1 माइनस Z2 का मॉड लिया मैंने 3 माइनस 7 माइनस 4 आई का मोड लिया, तो ऑब्वियसली माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 का कितना आ जाएगा 4, और मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 करेंगे, 3 आई का तो 3 रहेगा और 7 का 7 रहेगा, तो 3 माइनस 7 कितना आ जाएगा -4, तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन माइनस, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। सिमिलरली यू कैन टेक द अदर एग्जांपल्स। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत जल्द आपके पास में आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा चैप्टर, उसकी दोनों एक्सरसाइज 4.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ दोबारा फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।